फिर से सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के इस चैनल पर टॉपर्स की कहानी, उनकी जुबानी। दोस्तों, आज इस सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के द्वारा इस मंच से दोस्तों आपको यहाँ पर मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार आप सभी विद्यार्थी इस सेशन से जुड़ जाएं कि सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी एक नया कीर्तिमान दोस्तों स्थापित करता है और हर रोज़ की तरह आज एक बार फिर से आप लोगों को एक नया योजना, एक नई पहल, एक नई चेतना और एक नए आधार को लेकर के दोस्तों आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों के साथ में जुड़ने वाले हैं अभी आपके सामने विजय कुमार पांडे और जय किशन पाल। ये दो विद्यार्थी हैं जिन्होंने CISF जो दोस्तों एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियर का दोस्तों SCM का पेपर हुआ था, 2019 में फॉर्म भराया हुआ था। उसमें ऑल ओवर इंडिया दोस्तों उनकी जो रैंक है OBC कैटेगरी में 24वीं रैंक है। और जो हमारे विजय कुमार हैं, विजय कुमार पांडे जी, उनको दोस्तों ऑल ओवर इंडिया CISF फायरमैन में जो 2021 की भर्ती थी दोस्तों, उसमें उनको 7वीं रैंक मिली है। ऑल ओवर इंडिया 7वीं रैंक मिली है। तो इन दोनों विद्यार्थियों से दोस्तों हम लोग अभी मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे। ये इंटरव्यू दोस्तों आप लोगों को इस वजह से दिखाया जाता है ताकि आप सभी विद्यार्थी इस इंटरव्यू को देख करके सेल्फ मोटिवेट हों, अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दें, अपना जीवन आधार सुधारें। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये जो पहल है, ये जो कार्य है, एक नई योजना और एक नई चेतना का कार्य करता है। आपके सामने दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी भी लगी हुई है। जैसे आप जानते हैं कि UPP की वैकेंसी कभी भी आ सकती है आपके सामने। और यूं ही दोस्तों अगली कड़ी में हम बात करें कि SSC GD का दोस्तों परीक्षा आपको पता है कि फरवरी महीने में दोस्तों शुरू हो रहा है। तो उसके लिए भी ये सब जो कार्यक्रम है आपके अंदर जोश बढ़ाता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा लाता है। बस इसी वजह से इस कार्य को हम लोगों ने दोस्तों सराहा है और आपके मंच तक साझा करने का प्रयास किया है। हमारे साथ हमारे भाई नीलेश सर यहाँ पर उपस्थित हैं। दो शब्द उनके साथ फिर हम लोग परिचय करेंगे। अभी मारूफ सर उन बच्चों को साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। और पहले हम दोस्तों हमारी जो क्लाइमेक्स एकेडमी की परंपरा रही है उस परंपरा को लेकर के दोस्तों हम लोग चलेंगे, उस परंपरा के साथ हम लोग कार्य करेंगे। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी एक नई दिशा का नाम है दोस्तों, जो हमेशा आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाने का कार्य करता है। तो आइए कुछ बातें सुनते हैं अपने नीलेश सर से। जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप? शुभ संध्या, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे ही प्यारे से सेशन में जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। साथियों, सफलता वो एक मंजिल है जिसके लिए आप एक पथिक की भांति अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि रोजगार एक व्यक्ति को पूर्ण बना देगा, वर्तमान समय में ऐसा कहना तो अनुचित नहीं होगा। रोजगार बहुत ज़्यादा पूर्णता ले आता है हमारे बीच में। ऐसे ही सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में पढ़े हुए 2 छात्र जो आज अपने सफलता का परचम लहरा चुके हैं, और ना केवल सफलता बल्कि इन्होंने रैंक भी हासिल किया है। जैसा कि हमेशा आपको जानते हैं कि मारूफ सर का सपना ही होता है कि ये बच्चे सेलेक्ट ही ना हो बल्कि सफल हों। तो ये इधर बैठिए, आप सफल ही ना हो बल्कि आप रैंक मारें। ये 2 चीज़ें हमारे साथ तो हमारे इन धुरंधरों ने करके दिखाया है। देखेंगे तो कद काठी में भी काफ़ी लंबे चौड़े हैं। और आप हैं विजय पांडे जी और आपका नाम है जयपाल। इन दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इस सेशन में। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, जिससे आपने ना केवल अपने माता पिता के मेहनत को कृतार्थ किया है बल्कि हमारे संस्था का भी नाम रोशन किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर दें। जितना शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास हमारे बच्चे जुड़ेंगे और वो इन बच्चों से मोटिवेट हो सकेंगे। क्योंकि ये दोनों बच्चों की कहानी मैं पर्सनली जानता हूँ कि ये दोनों बच्चे एक ऐसे घर से हैं, आप कह सकते हैं कि जिनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, और फिर भी इन्होंने संघर्ष किया, प्रयागराज में काम करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया है। हमारे साथ इंजीनियर मारूफ सर भी आ चुके हैं। और अब यहाँ पर इन बच्चों को मारूफ सर, जैसा कि पता है कि छोटा हो चाहे बड़ा है ना, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति, लिंग, किसी भी धर्म का हो, कोई भेदभाव नहीं है। सबका प्यार और सम्मान
करना इनकी आदत सी है, तो वैसे ही इन बच्चों को आज, जैसा कि क्लाइमेक्स की परंपरा रही है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो उनको सम्मानित किया जाता है, उनको फूल माले के साथ स्वागत किया जाता है और अरविंद सर की विशेष पहल पर उनको अंगवस्त्र प्रदान किया जाता है। तो ये दोनों सारी चीज़ों को लेकर के हमारे साथ इंजीनियर मारूफ सर और अरविंद सर हमारे साथ आएंगे। तो आइए, दोनों बच्चे आ गए हैं और हमारे साथ हमारी टीम के लीडर भी हैं। मैं चाहूँगा कि आगे की संचालन का कार्य अरविंद सर करें। जल्दी से माइक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के ये बच्चे जो हैं हमारे होनहार हैं और होनहार का स्वागत, अभिनंदन सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी अपने हिसाब से करती है। मैं पहले चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया जो यहाँ पर 7वीं रैंक पाए हैं विजय कुमार पांडे सर, इनका स्वागत अभिनंदन किया जाए और इनको अंगवस्त्र दिया जाए और एक इनको अपना जो बुके है सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का विशेष उपहार। और फिर हम यहाँ पर बात करेंगे जय किशन का, सर स्वागत अभिनंदन किया जाए। जय किशन पाल बाबू, आपका ढेर सारा सम्मान और प्यार, ये अंगवस्त्र और यहाँ पर आपके द्वारा ये बुके। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अब आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए। अब इस सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के इस मंच से दोस्तों मारूफ सर, मैं चाहूँगा कि इन बच्चों के माध्यम से और अपने जो आप कर्तव्यनिष्ठ पुरुष हैं इस विषय वस्तु के बारे में 2 शब्द जरूर कहें, ताकि जो बच्चे आने वाले बच्चे हैं, भविष्य के बच्चे हैं, वो जरूर मोटिवेट हों। मैं आपका सर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट वक्त चाहूँगा, चूंकि मारूफ सर की अगली दोस्तों क्लास है, तो सर मिनिमम शब्दों में, कम शब्दों में मैक्सिमम बच्चों को जरूर कुछ बताएं। मारूफ सर पता नहीं क्या कर रहा हूं। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे क्लाइमेक्स परिवार में स्वागत है। आप लोगों ने देखा कि 2 बच्चे जो कि एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं और देखने से लग रहा है कि लड़के बहुत ही कष्टमय जीवन काट के आपके बीच में सेलेक्ट होके आ जाए हैं और इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है क्योंकि इनकी 7वीं रैंक आई है, उनकी 24वीं रैंक आई पूरे भारत में। तो सर यूपी से, अरे मेरे भाई पहले पढ़ाई कर लो, टॉपर्स की बातें सुनो, टॉपर से कुछ सीखो। इस बार आपको भी रैंक लाके यही आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। जैसे आपको पता होगा बहुत से बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि उनका इंटरव्यू हर व्यक्ति का करवा। जैसे सीजल में कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए तो उनके इंटरव्यू का मेरे पास टाइम नहीं था। ये तो बच्चे आ गए, बड़े मोटिवेटेड बच्चे हैं और सर लोगों ने कहा इस वजह से इनके इंटरव्यू करा दिए जा रहे हैं। बाकी टाइम तो नहीं रहता क्योंकि बच्चे सोचेंगे हमारा भी जो है नहीं हुआ। बहुत से बच्चों का नहीं होता, बहुत से बच्चों को हो जाता है। लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे कि बच्चे आपके बीच में टॉपर हैं, इनसे कुछ सीखिए, कैसे पढ़े हैं और जो है क्या इन्होंने आपसे अलग किया जो आपके यहाँ आके खड़े हैं। ये लड़का तो काफी संघर्ष किया बेचारा, 5 साल तक लगभग जो है इलाहाबाद में रहा है क्योंकि हर बच्चे कम से कम कोई भी वैकेंसी इस समय भर रहे हो तो 2 से 3 साल मिनिमम लग जा रहा है फाइनल होने में। और 2019 की वैकेंसी थी आपकी, कब की? 2019 की वैकेंसी आपकी? हमारी। अच्छा, इनकी 21 की थी, उनकी 2019 की थी। और ये बेचारे जो है हमारे यहाँ लगभग 1 साल के आसपास पढ़े और इन्होंने भी लगभग इतना ही समय दिया। प्रैक्टिस बैच भी किया था यहाँ पे यूपीएसआई के लिए, लेकिन यूपीएसआई में नहीं हुआ। दुर्भाग्य से कुछ नंबर से मेरिट हाई जाने की वजह से छड़ गए। लेकिन इन्होंने इस एग्जाम में रैंक मारकर ये साबित कर दिया कि सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम और धैर्य रखना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास धैर्य है और कठिन परिश्रम है तो आप जरूर एक दिन जो है सफल होंगे दोस्तों। और रैंक लाने के लिए पढ़ोगे तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए कभी ना पढ़ो, इसलिए हमेशा रैंक के लिए पढ़ो। सर मेरा फर्स्ट रैंक आएगा, ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। तो आगे हम चाहेंगे आपके बीच में नीलेश सर हैं और जो है आपका अरविंद सर हैं, कंटिन्यू करेंगे। बाकी बाला के दोनों जो हैं आपके बीच में कंटिन्यू करेंगे। हमारा क्लास है इसलिए हम थोड़ा सा मैटर भी रेडी कर रहे हैं और ऐप पे क्लास भी है। तो आगे की रणनीति नीलेश सर और अरविंद सर के साथ आप लोग जुड़े रहिए, अपने साथियों को जोड़ते रहिए। एक सेमिनार भी 9 बजे है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। वेलकम नीलेश सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परिचय करेंगे विजय कुमार से, जिनकी ऑल ओवर इंडिया 7वीं रैंक है दोस्तों। सीआईएसएफ में फायरमैन के पद पर आपका चयन हुआ है। आपको ढेर सारी बधाई सुपर क्लाइमेक्स परिवार की तरफ से। आपको आपके माता पिता को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।
और अगर आपके माता पिता हम लोगों को सुन पा रहे हैं तो उनको सादर नमस्कार और चारण स्पर्श कि आप ऐसे सपूत को जन्म दिए कि जो पूरे भारत में अपना नाम रोशन करके गया और क्लाइमेक्स एकेडमी में भी एक फतेह करके गया। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं खुद विजय के बारे में कि विजय कहाँ से हैं, इनके पिताजी का क्या नाम है, आखिर कैसा रहा इनके चुनौती का समय, आखिर सिलेक्शन में किस तरीके से इन्होंने कार्य किया, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी मारूफ सर का कितना योगदान रहा इनकी ज़िंदगी में, ये सारे शब्द हम जानते हैं इन्हीं के मुंह से। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सर ने सब कुछ बता दिया आप लोगों को कि 5 साल का मेरा संघर्ष था इलाहाबाद में। तो मैं जब भी मारूफ सर को देखता था तो हमको एक मोटिवेशन मिलता था कि मारूफ सर का भी ज़्यादा एज था नहीं, यही एज थी हम लोगों के जैसे, बस 5 साल 7 साल हम लोगों से बड़े होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमें लगता था जब ये बंदा इतना मेहनत कर सकता है, 12 घंटे 16 घंटे आज भी मारूफ सर काम करते हैं आप लोगों के बीच में, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेशन मिलता था कि हम भी मेहनत करेंगे। और सबसे पहले मेरा 2018 में सिलेक्शन हुआ था एसएससी जीडी में, तो मैं .02 से फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था। मेरा रिटर्न भी निकल गया था, फिजिकल भी निकल गया था, मेडिकल भी निकल गया था। तो उसके बाद फिर मैं 2021 में एसएससी जीडी की भर्ती आई, फिर मैं एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरा रनिंग नहीं क्लियर हो पाया क्योंकि मई के मंथ में रनिंग हुआ था और मैं दौड़ नहीं पाया, हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था रनिंग करने के लिए। उसके बाद फिर ये भर्ती आई थी CISF फायरमैन की। जैसा आप लोगों को लगता है कि अगर बंदा कोई 50,000 में छट जाए, फिर 20,000 वैकेंसी में छट जाए, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होने लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बीच में 9,000 पद दरोगा की आई थी, दरोगा की कट ऑफ ज़्यादा चली गई, उसमें मेरा ज़्यादा प्रश्न सही नहीं था, 120 प्रश्न सही था आसपास, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद इसी बीच में CISF फायरमैन की वैकेंसी आई थी, इसमें ज़्यादा पोस्टें नहीं थी, लेकिन तब भी हमें कहीं ना कहीं ये लगता था यार कि अगर तैयारी करेंगे तो इसमें भी सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं तैयारी करता था, मैं हार नहीं कभी माना ज़िंदगी में, मैं निरंतर प्रयास करता रहा। कभी हमको दिक्कत होती थी तो मैं मारूफ सर से मिलता भी था, बात भी करता था, तो मोटिवेट भी करते थे। जैसा कि नीलेश सर भी हैं, इनको भी देख के हमको बहुत मोटिवेशन मिलता था। अरविंद सर थे, रीजनिंग पढ़ा रहे थे, तो इन्हीं लोगों से लगता था कि सर लोग भी अगर पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी अपना सक्सेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैं नहीं सक्सेस हो पाया, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाया, तो मैं टीचिंग में ही अपना कैरियर बनाऊंगा या तो ट्राई करूंगा। मारूफ सर भी हमको मोटिवेट करते थे, चलो ठीक है, पढ़ो, मेहनत करो, अगर कहीं नहीं हुआ तो हम तो हैं ही, क्लाइमेक्स एकेडमी है ही। तो इसलिए मैं मेहनत करता था और हमें भी नहीं भरोसा था कि मेरा इतना अच्छा ऑल इंडिया ओवर में रैंक आ जाएगा। मेरा 100 में 95 नंबर है, 95 नंबर, और ऑल इंडिया 7th रैंक है। और मैं निरंतर प्रयास करता रहा, मेहनत करता रहा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी मेहनत से आप लोग ना भागिए। आप अगर निरंतर प्रयास करेंगे, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर सफलता आप लोगों को मिलेगी। और हम क्या, ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, जो मेहनत किया है वो सफल हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी सब आपको जो भी दिक्कत हो आप आके सर से पूछिएगा, आप जरूर सफल होंगे। और मैं भी बहुत मेहनत करता था, मॉक देता था, एनालिसिस करता था, मॉक देता था। हमें लगता था बाद में कि हम ओवर एज हो जाएंगे, एज निकल जाएगा, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, बहुत मैं सोचता था, टेंशन होता था। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा। हमारे भैया अजय पांडे जी, जो कि हमारे बड़े भैया हैं, वो भी हमारे लिए बहुत हमको मोटिवेट करते थे। मैं भगवान से यही कहूँगा कि अगर गुरु मिले तो मारूफ सर जैसा, भाई मिले तो अजय भैया जैसा, वो लोग हमारा बहुत साथ दिए और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और मैं मेहनत आगे भी जारी करूँगा, क्योंकि ये सफलता हमारी अंतिम सफलता नहीं है। और अगर हमको टाइम मिलेगा तो मैं PCS के लिए भी आगे तैयारी करूँगा। ये संघर्ष जारी रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन मेहनत करिए, आप लोग भी पढ़िए। वैकेंसी आगे आ गई है, यूपी पुलिस की और वैकेंसी आने वाली है। आप लोग लगातार मेहनत करिए और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जैसा आपने सुना कि विजय पांडे जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है और इनके जीवन में एक अहम योगदान इनके माता पिता, इनके भैया और इंजीनियर मारूफ सर का रहा है। और एक बच्चा कमेंट भी कर रहा है कि यूथ के लिए एक नई कहानी लिख रहे हैं इंजीनियर मारूफ सर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अब हमारे साथ जुड़े हैं जयपाल जी, और ये भी अपने
बातों को बताएं कि किस तरीके से इन्होंने प्रयागराज में कदम रखा और क्लाइमेक्स एकेडमी का इनकी सफलता में योगदान क्या रहा है, किस तरह से इंजीनियर मारूफ सर ने इनको सहयोग दिया इनकी सफलता पाने में। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जय किशन पाल है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हुआ है। सन 2019 का वैकेंसी था और मेरे पिताजी का नाम जयप्रकाश पाल है और मैं प्रयागराज में अपना कदम सन 2022 में रखा था। मेरा ग्रेजुएशन भोपाल से कंप्लीट करने के बाद सन 2022 में मैं प्रयागराज में आया और सीधे आने के बाद यहाँ सुपर क्लाइमेक्स में मैंने बैच लिया। यूपीएसआई का बैच उस टाइम चालू था, जुलाई अगस्त का एक बैच था, उसी में मैं पढ़ाई किया। हमारे ऋषि सर मैथ पढ़ाते थे और रमेश सर रीजनिंग पढ़ाते थे और हिंदी के टीचर थे एक, और भीम सर हमको पॉलिटी और नीलेश सर हमको ज्योग्राफी वगैरह पर सब पढ़ाते थे। और बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ आप दोस्तों लोगों से सभी से कि मैं एकदम नया स्टूडेंट था, एकदम आया था तो इस फील्ड में एकदम नया था। बस मुझे इतना मालूम था कि मुझे इतना करना था कि जो भी चीज़ था, मैथ था, रीजनिंग था, हिंदी था और जीएस था। मैथ में हम एक एक चैप्टर को, यहाँ का बुक जो सुपर क्लाइमेक्स का जो बुक मिलता है यहाँ पर एडमिशन के बाद, तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते थे हमें, और बहुत सारे बुक थे उसमें नहीं मिल पाता था हमको। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस ईयर मतलब कि सन 2021 के भी मिल जाते थे, 22 के तुरंत मिल जाते थे यहाँ क्वेश्चन, तो वो टॉपिक वाइज मिलते थे। तो वो सब हमको नहीं आता था, उसको लगाने में मुझे बहुत मज़ा आता था, उससे हम बहुत कुछ सीखते थे। मैं जो है कि 5-6 चैप्टर ऐसे हैं कि एक बार नहीं मैं 6-6 बार लगाया हूँ, तब जाकर मुझे क्लियर होता था पूरा क्वेश्चन। नहीं तो वो एग्जाम में आते थे वो भूल जाते थे कैसे होता था, कैसे छोटा छोटा क्वेश्चन था वो भी भूल जाता था मैं। लेकिन मैंने मैथ में आप लोग सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैथ ऐसा चीज़ है और रीजनिंग ऐसा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे 100% आपका टाइमिंग बचेगा। तो जिसकी वजह से हमारा सन 2019 में वैकेंसी आई थी, 429 सीट थी, और जिसमें से कि ओबीसी का 88 सीट था, जिसमें से मैं 24वां रैंक ओबीसी कैटेगरी में, और उसमें 284 रैंक है ऑल ओवर इंडिया में। और बस यही है कि मेहनत करते रहिए। हम लोग भी बहुत मेहनत किए हैं यहाँ पर प्रयागराज में आने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी बच्चे आते हैं और क्लाइमेक्स गरीबों बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट कोचिंग है। यहाँ पर हम लोग को एकदम ये नहीं रहता है कि प्रॉब्लम है पैसे से, तो ये है, हमको तो बहुत एकदम सूटेबल लगता था। जब भी मन करता था तब आते थे। बैच ख़त्म हो जाने के बाद भी कभी मूड करता था कि बैच पढ़ना है या टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पर आते थे। हमारे ऋषि सर रहते थे और वो मैथ पढ़ाते थे, उनके क्लास में बैठ जाते थे। बहुत सारे टीचर उनके क्लास में बैठ जाते थे। और हम अब धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे गुरुओं को और हमारे माता पिता को ज़्यादा देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, जहाँ भी रहा हूँ उन्हीं की वजह से अच्छा खासा तंदुरुस्त और अच्छे से रहा हूँ मैं। और आप सभी लोगों का धन्यवाद और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। अब थोड़ा सा मतलब विशेष प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा। दोनों लोग एक एक करके जवाब दीजिएगा। पहला सवाल आप दोनों ही लोगों से है। पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा जय किशन बाबू आपसे कि प्रैक्टिस बैच क्या आपने किया था? सर जीडी वाला किया था। जीडी वाले प्रैक्टिस बैच से क्या आपके सिलेक्शन में भूमिका अदा करने में या आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचाने में क्या उसने फायदा दिया या नहीं? जीडी में मेरा सर 122 नंबर आया था, जो कि फिजिकल तक गए थे, लेकिन मेडिकल में 129 नंबर पहुंच गया था। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कितना चला गया था वो, जीडी का जो है कि नंबर हाई कर गया था। तो प्रैक्टिस वैसे तो मिला ही था सर बहुत। और यहाँ पर हमारे हिंदी वाले सर, उनका जो है नाम नहीं याद है बहुत, हाँ अखिलेश सर ने, वो जो अजय सर वो भी बहुत मेहनत करते थे हिंदी वाले में, उसमें बहुत परफेक्ट हम उसमें स्कोर किए थे। 19 क्वेश्चन किए थे तो 19 का 19 पूरा सही था। रीजनिंग का पूरा सही था। और मैथ में बस मेरा थोड़ा 15 नंबर आया था, 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही था। चलिए ये भी बहुत अच्छा रहा। अब अगला सवाल हम यहाँ पर बात करते हैं विजय कुमार जी से। विजय बाबू आप ये बताइए कि जो यूपीएसआई का जब आपने प्रैक्टिस बैच किया था तो वहाँ आपको निराशा हाथ लगी, लेकिन फिर भी आप मेहनत किए और आगे बढ़े। तो इन बच्चों को एक संदेश ऐसा कुछ दें। मैं सबसे पहला सवाल खड़ा करूँगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस बैच से थोड़ा कतराते हैं, तो क्या आपकी ज़िंदगी में या इन बच्चों की ज़िंदगी में प्रैक्टिस बैच का होना अनिवार्य है या नहीं?
हाँ सर, जैसा कि मैं यूपीएसआई का प्रैक्टिस बैच किया था, तो यूपीएसआई में हमको निराशा हाँ ज़रूर लगी थी, लेकिन यूपीएसआई का जो मैं प्रैक्टिस किया था, कहीं न कहीं उसी की वजह से आज मैं सफल हूँ। और मैं यही कहूँगा इन बच्चों से कि अगर आप लोगों को प्रैक्टिस बैच, अगर आप एक बार कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं या कर रहे हैं, अब एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आ गई, आपका बैच नहीं कंप्लीट हो पाया है, तो आप अगर प्रैक्टिस बैच करते हैं तो प्रैक्टिस बैच में क्या रहता है कि जो भी 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी आपको सीट दिया जाता है उसको तुरंत सॉल्व कराते हैं। आपका कन्फ्यूजन जो रहता है क्लास में दूर हो जाता है, और उसके बाद आप घर पे जाके 1-2 बार अगर उसको रिवीजन कर लेंगे अच्छे से तो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस बैच बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के सफलता मिलना मुश्किल है। मैं तो कहूँगा कि अगर 50% आपका रोल है सिलेबस का, तो 50% रोल कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का रहता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्नों से लड़ेंगे, तभी सफलता मिलेगी। मैं खुद बहुत प्रैक्टिस करता था, यहाँ से जाके रूम पे प्रैक्टिस करता था, फिर ऑनलाइन मॉक देता था, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बैच का बहुत रोल होता है एग्ज़ामों में। और आपको प्रैक्टिस बैच अगर कहीं पे चल रहा हो, और अगर सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में चल रहा हो, तो आप यहाँ ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे अपडेट सीट रहता है, अपडेट क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो टीम है निरंतर अच्छा काम करती है। हमें तो लगता है कि इलाहाबाद में सबसे अपडेट क्वेश्चन यही मिलता है, क्योंकि यहाँ की टीम अच्छी है। चलिए सर, इन सब बातों को लेकर के आपके मन में कई सवाल चल रहे हैं, आप इन सवालों का जवाब कैसे देंगे? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या संदेश है कि आखिर इन बच्चों से, जो हमारे बच्चे हम लोगों को लाइव देख पा रहे हैं, आने वाले समय में जिनको परीक्षाएं देनी हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप एक खुद बहुत ही बेहतरीन कॉम्पिटिटर भी हैं और एक कॉम्पिटिटिव बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और ईश्वर निश्चित है कि एक दिन हमको ये मौका ज़रूर देगा कि मैं बैठ करके आपका इंटरव्यू ले रहा हूँगा और आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे होंगे, लेकिन तब आप नीलेश सर ना रह करके आप एक एसडीएम रहे होंगे उस समय पर। तो नीलेश सर, एक बार बच्चों को अपना संदेश ज़रूर दें। सर धन्यवाद। देखिए बच्चों, आपको बताएं तो इन दोनों बच्चों का आपने देखा, तो ये बच्चे पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, तो बहुत सारा ये नर्वस हैं। अभी ऑफलाइन मिले थे तो इन्होंने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से इनका योगदान रहा इनके सफलता में, क्लाइमेक्स ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसा योगदान दिया। क्योंकि बच्चों को ना केवल सिर्फ मारूफ सर पढ़ाते, वो तो बेस्ट टीचर है ही है मैथ्स के, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरे प्रयागराज के बच्चों के बेस्ट गार्जियन है। वो हमेशा उनको सही सलाह देते हैं। क्लाइमेक्स की टीम में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी अनुभवी अध्यापक है, जितने भी न्यू कमर आए हैं, जिनके पास ऊर्जा का अथाह, हमारे साथ अजय सर हिंदी के जबरदस्त अध्यापक, अरविंद सर कंटेंट के मामले में पूरे भारत में हिंदी से बढ़िया, उनसे बढ़िया किसी के पास कंटेंट नहीं है। तो जानिए कि हमारी टीम लगातार लगी हुई है। तो बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप सही रूप से जांचें परखें, क्योंकि आपके पास जीवन ने एक मौका दिया है, और वो जो मौका है ना, वो आप पहले जांच परख लीजिए, फिर कहीं पर आप अपना समय इन्वेस्ट करिए। नहीं तो इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप समय फिर कोई निर्णय लेते हैं तो भाई उसकी वजह से आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि अगर समय एक बार चला गया तो वो दोबारा वापस नहीं आता। अगर वापस आता, पैसे से भी अगर समय वापस आता, तो अंबानी जी के पास पैसे की कमी नहीं है, वो कभी बूढ़े ही नहीं होते, वो हमेशा समय खरीद लेते। तो समय आपका बहुत कीमती है। बिना देर किए हुए जब से जबरदस्त टीम से जुड़िए। जो भी टीम आपको लगे कि जबरदस्त है, कंटेंट अच्छा देती है, उससे आप जरूर जुड़िए। मैं इन दोनों बच्चों से भी चाहूंगा कि वो दोनों बच्चे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके सफलता में योगदान क्लाइमेक्स का रहा है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जो नए बच्चे हैं, अगर आने वाली जो वैकेंसीज लगी हैं सर, यूपीपी की वैकेंसी लगी और एसएससी जीडी की, वो बच्चा, हाँ रेलवे की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे क्लाइमेक्स ज्वाइन करें तो क्यों ज्वाइन करें? एक एक रीजन आप लोग बताइएगा कि बच्चा क्लाइमेक्स क्यों ज्वाइन करेगा। सर, मैं तो यही रीज़न बताऊंगा कि यहाँ की जो टीम है, जैसा कि आप कोई भी सीट उठाइए, यहाँ का अपडेट क्वेश्चन, मतलब कि अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है, आंसर की आ गई, तो सबसे पहले क्लाइमेक्स एकेडमी में वो छप के आपको मिल जाएगा। ये मेहनत हमें लगता है कि शायद इलाहाबाद में कोई करता हो, और यहाँ की ईमानदारी, और मतलब कि जैसे सभी बच्चों को कम पैसे में अवेलेबल हो जाती है यहाँ पे। और अगर आप मेहनती बच्चे हैं तो अगर क्लाइमेक्स एकेडमी में एडमिशन ले लिए, तो हमें लगता है आपका सिलेक्शन का चांसेस 100% हो जाएगा। मैं इसमें 99% भी कह सकता था, 95, लेकिन मैं 100% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ के, मैं खुद पढ़ के देखा हूँ, प्रैक्टिस बैच लिया था, हमको मतलब कि इतना प्रैक्टिस कराया गया था, मतलब कि जैसे
कोई भी प्रश्न हो, अगर आप अपडेट करेंगे तभी तो अच्छा रहेगा ना। अब जैसे नहीं आप 20 साल पुराना प्रश्न उठाएंगे, उसको करने से क्या मतलब है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, अगर आप पैटर्न समझ लिए, क्वेश्चन समझ लिए, तो आपको सफलता मिलने में देरी नहीं लगेगी और आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। धन्यवाद। यानी कि क्लाइमेक्स में सबसे बड़ी बात है कि सबसे अपडेटेड मैटर है। अब मैं चाहूंगा कि जयपाल जी एक रीजन बताएं कि हमारे जो साथी देख रहे हैं या जो इस वीडियो को देखेंगे वो क्लाइमेक्स क्यों ज्वाइन करें। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर कंटेंट बहुत अच्छा है सर, क्योंकि मैं नया स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे कंटेंट बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ का मैथ बुक जो था ना सर, वो एकदम लेटेस्ट, एकदम जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो प्रिंट थे, वो भी जो है टॉपिक वाइज थे। ये टॉपिक वाइज मतलब कि टाइप के साथ साथ थे, एकदम डिवाइड थे। ये नहीं कि सब मिक्स करके था, एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप, कितने टाइप थे कि उससे क्या होता था सर कि पूरा क्वेश्चन मिल जाते थे लगाने के लिए, तो कोई खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही सबसे बेस्ट मुझे लगा है यहाँ पर। और जो है पढ़ाते थे उसको नोट्स करते थे और उसी को रिवाइज करते थे, और बस यही कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा ना, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ा। मैं एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार छः छः बार लगाया हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और उसकी वजह से मैं अपने आप को जो है कि बेहतर पाया हूँ मैथ रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू जय किशन। एक उन सभी विद्यार्थियों के लिए जय किशन जी से मैं एक संदेश दिलाना चाहता हूं जो बच्चे टाइप टेस्ट देने जाते हैं। जैसे किसी भी आप एग्ज़ाम में टाइप देने जाते हैं तो आपको उसका स्किल मार्क नहीं पता होता कि किस तरह से आप टाइपिंग दें और किस तरह से टाइपिंग का जो ऑर्डर है वो किस तरह से हो, ये आपको पता नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा जय किशन, जो बहुत शानदार बच्चे इनकी टाइपिंग है, आप लोग ये जानें कि जब आप किसी भी मिनिस्ट्रियल एग्जाम का टाइप टेस्ट देने जाते हैं तो किस तरीके से आपका जो नंबर काउंट होता है, पर वर्ड पर हेड पर कैसे गलती काउंट होती है, किस तरीके से उसका कैलकुलेशन है, वो आपको बताने वाले हैं। तो धैर्यपूर्वक सुने, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जाते हैं टाइप टेस्ट देने के लिए। आपको दोस्तों लाइव टेलीकास्ट वही बच्चा बता सकता है जो जा करके उस एग्जाम को फील किया हो, जिसने दिया हुआ हो। तो आपके द्वारा वो टाइप टेस्ट किया गया है और उन्होंने उस टाइप टेस्ट को दिया है, पास करके आज आपके सामने दोस्तों सेलेक्ट होकर के सामने बैठे हैं, तो इनसे बेहतर उसका वर्णन करने वाला कोई मिल नहीं सकता। तो आइए सुनते हैं जय किशन के साथ कि बाबू ये स्पष्ट बताएं आप कि कैसे बच्चा टाइप टेस्ट देने जाए और कैसे उसका टाइप टेस्ट रुके ना अच्छा हो। सर ये बहुत ज़रूरी बात है सर टाइप के लिए, क्योंकि सर हम लोग जो टाइप टाइप कर रहे थे उस टाइम, तो दिमाग में हम लोग का एक था कि 5% एरर माफ है CISF में, और ये कहीं भी नहीं लिखा था नोटिफिकेशन में। और सबसे बड़ी धोखा हम लोग के साथ यही था, हम लोग गलतफहमी के साथ यही टाइप करते रह गए 2.5 महीने तक, और लास्ट में भी हम लोग को पता नहीं चला। तो हम आज सन 2022 वालों को यही बताना चाहते हैं, जो 23 में जिसका टाइपिंग है, मैं बताना चाहता हूं कि CISF में आपको 100% एक्यूरेसी देना पड़ेगा। BSF में BSF में आपको 10% लिखा आया था नोटिफिकेशन में, तो 10% आपको एरर माफ़ रहेगा। वही CRPF का चल रहा है 5% माफ़ है, तो वहाँ पर 5% एरर माफ़ रहेगा। लेकिन CISF में माफ़ नहीं है, 0% माफ़ है, यहाँ एक भी माफ़ नहीं है। और एक बात और है, यहाँ पर 1750 स्टोक है, ना कि वर्ड है। वर्ड तो निकल जाता है, 1750 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो 350 वर्ड ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्पेस काउंट होता है, आप लोग डरने की कोई बात नहीं है। 1750 स्ट्रोक करेंगे तो स्पेस काउंट होगा इसमें। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि एरर भी माफ़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप एक गलती करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, तो इसका मतलब एक गलती करने पर आपको 4 काटा जाएगा। मतलब कि 4 गलती करने पर 4 से गुणा करेंगे आप, 4 चौका 16 गलती होगा। तो यही करिएगा कि आप लोग टाइप करते वक्त एकदम आराम से 1750 स्ट्रोक मारना है, और उसका रिपीट भी वो वहाँ पर बोला जाएगा कि आपको रिपीट भी करना है। तो आप एकदम घबरा कर नहीं, 1 लेटर मारते जाइएगा। आपका 1750 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से आप उसी पैराग्राफ को रिपीट कर सकते हैं। और यही है। और मेरा जो है कि जब टाइपिंग सेंटर पर टाइपिंग करता था तो मेरा 45 स्पीड था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने टाइपिंग को स्पीड घटाकर एक्यूरेसी पे करना चालू कर दिया, तो मेरा 43 टाइपिंग जो है वर्ड पर मिनट जाने लगा। तो वहाँ पर जाने के बाद हाथ इतना स्लो हो जाता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मेरा था तो इसकी वजह से मेरा
4 गलतियां थी तो 4 गलतियां थी तो 4 का गुणा 4 में 16 गलती मेरी हो गई। उसके बाद मेरा काट कर 38 स्पीड आया था, ओवरऑल 38 स्पीड काट के खत्म। और 35 के ऊपर ही रहना पड़ेगा आपको। अगर 35 वर्ड पर मिनट के नीचे रहेंगे आप तो फेल हो जाएंगे। आप कोशिश करिएगा 35 के ऊपर एनी हाउ कैसे भी रहिए कैलकुलेशन के बाद भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर क्लाइमेक्स एकेडमी में पधारे। क्लाइमेक्स एकेडमी आपका सम्मान और किसी भी तरीके से कम नहीं करेगी। दोस्तों, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी अपने योद्धाओं का संपूर्ण सम्मान करती है और सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का जो हम लोग एक छोटे मंच पर दोस्तों अपने बच्चों का छोटा सम्मान ही सही लेकिन अपने दिल में हृदय में सम्मान रखते हैं, तो हम चाहेंगे क्लाइमेक्स परिवार का जो एक तमगा है जिसको हम लोग दोस्तों मेडल बोलते हैं, उसका भी सम्मान आप लोगों को दिया जाए। मित्र, और आप हमारे अनुज हैं, आप हमारे शिष्य हैं, ये सम्मान आप भले ही छोटा समझें लेकिन पूरी दुनिया के लिए सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है कि किसी मंच पर अपने गुरु के बगल में आकर के बैठ करके उनसे सम्मानित होना भी अपने आप में गौरव है। हम लोग दोस्तों 1 रुपए की पेन पा जाते थे तो पूरे गांव भर चिल्लाते थे और जो कोई नहीं जानता था, और आज तो साहब आपको पूरी दुनिया देखेगी, पूरा भारत देखेगा, पूरा विश्व देखेगा, पूरा यूट्यूब जगत देखेगा कि आप सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी इंजीनियर मारूफ के शिष्य हैं और उनके मंच से आपको मंचन करने का मौका मिला। ये आपके लिए किसी गौरव से कम नहीं है। तो फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। ये सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का एक छोटा तमगा जो आपको सप्रेम भेंट है और ये आपको यहाँ पर ये छोटा सा तमगा आपको भी ये सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी की तरफ से आप लोगों को एक बार फिर से बधाई। आप लोग इनसे सीखें, इनकी ज़िंदगी कैसे संघर्ष से भरी थी। आज ये एक नई कहानी लिख करके गए हैं। जो मारूफ सर हर रोज़ एक कहानी लिखते हैं, उस कहानी का एक अध्याय हमारे ये दोनों शेर यानी एक विजय कुमार के नाम से और एक दोस्तों दूसरा हमारा अजय किशन पाल के नाम से होगा। तो दोस्तों आज यहीं पर अपनी कहानी को बंद करते हैं, अपनी जुबानी को यहीं पर बंद करते हैं, इन टॉपर्स की कहानी और इनकी जुबानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपर्स के साथ, तब तक आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद।